वक्त अल्लाह की ऐसी नेमत है कि इंसान इसको स्टॉक नहीं कर सकता, इसको स्टोर नहीं कर सकता कि अभी मैं जनाब ब्रेक लगा लेता हूं, मेरे लिए वक्त रुक जाए और उसके बाद जब चाहूं इसे दोबारा स्टार्ट कर लूं। नहीं, तुम रुकोगे, वक्त नहीं रुकेगा। अइम्मा किराम ने कहा अल वक्तु कस्सैफ, कि ये वक्त तलवार की तरह है, तेज धार तलवार की तरह है। इल्लम तख्ता, अगर तुम इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, गुजारोगे नहीं, इसे अपने फायदामंद कामों में इस्तेमाल नहीं करोगे, तो ये तुम्हें काट के रख देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये चलता जाता है, चलता जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह या हसन बसरी रहिमहुल्लाह के बारे में आता है, किसी ने कहा आए जी खुशगपियां करते हैं, जरा बैठते हैं आपकी महफिल में, बातें चाहते कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, सूरज को कहो रुक जाए, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा ये काम तो हम तो नहीं कह सकते, हमारे बस में ये काम ही नहीं है, जो मर्जी कर लें, सूरज को कोई रोक सकता नहीं। तो कहा अगर सूरज नहीं रुक सकता तो मैं उस वक्त को बर्बाद क्यों करूं जो वक्त मेरा इंतजार नहीं कर सकता। दाऊद अत्ताई रहमहुल्लाह, उनके बारे में आता है वो अपने खाने को ज्यादा तकल्लुफ वाला नहीं थे बनाते, मिक्स कर लिया करते थे सारा खाना, और रोटी के जो नवाले होते हैं उन्हें पानी में भिगो के नरम कर लिया करते थे, ताकि बाद में चुबाने में देर लगेगी और मेरा वक्त बर्बाद होगा। लोगों ने कहा ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं? कहा मैं अपने खाने से वक्त को निकाल के कुरान की तिलावत कर लेता हूं। ये आइम्मा किराम है, इन्होंने वक्त को कीमती बनाया, रहती दुनिया तक अल्लाह ने इनके नाम के झंडे दुनिया में लगा दिए। वक्त अबू जहल के पास भी था, उसने इनकार किया, मरदूद हुआ, लानतें खटी और क़यामत तक के लिए बुरे अल्फाज से उसे याद किया जाता रहेगा। और वक्त अबू बकर सिद्दीक के पास भी था रज़ियल्लाहु अन्हु, इस्लाम कबूल किया, ईमान लाए, नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दिया, रहती दुनिया तक लोग रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआएं देते रहते। आज भी उनके कसीदे पढ़े जाते हैं। वक्त को कीमती बनाया था। क्या फिरौन को वक्त नहीं था मिला? नमरूद को वक्त नहीं था मिला? हामान को भी वक्त मिला था, शद्दाद को भी वक्त मिला था, अल्लाह के नबी के दुश्मनों को वक्त मिला था, लहब को, अबू लहब को भी वक्त मिला था, उतबा शैबा को भी वक्त मिला था, लेकिन इन्होंने वक्त को बर्बाद किया। अल्लाह ने इनका नामो निशान मिटा दिया। हमेशा उनको याद रखा जाता है जो अपने वक्त को कीमती बनाते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह, इनके दादा जद्दे इब्न तैमिया उन्हें कहते हैं कि हम वक्त की इतनी कदर करते थे और उसी कीमत को जानने वाले थे। खाना खाते थे तो किसी बच्चे को कहते थे कि तुम इस किताब को सामने रखो और पढ़ते जाओ, ताकि मेरा खाना खाने का वक्त भी जाया ना हो, मैं कोई ना कोई चीज हासिल करता रहूं, कोई ना कोई इल्म वो मैं सीखता रहूं। ये लोग थे जिन्होंने वक्त को कीमती बनाया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसुकुम, हम लोगों की फिक्र करते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसकी कहानियों को टटोलने की फिक्र में रहते हैं कि उसकी कमाई कितनी है, उसके मामूलात कैसे हैं, वो गलतियां कौन कौन सी करता है, उसमें खामियां कौन कौन सी हैं, और इस चीज में अपने वक्त को बर्बाद करते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अलैकुम अनफुसुकुम, तुम पर सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम,
अगर कोई गुमराह होता है तो तुम अगर हिदायत याफ्ता हो तो उसका गुमराह होना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। मन दल्ला इज़ा तदैतुम, तो तुम्हारा हिदायत याफ्ता होना उसके गुमराह होने से कोई फर्क नहीं आता। अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र। बातों में मशगूल और वक्त को बर्बाद करना, और ऐसे जैसे वक्त ऐसे ही है, कोई नेमत ही नहीं है, इसकी कोई कदर कीमत ही नहीं है। सोना अगर इंसान का गुम हो जाता है, जवाहरात गुम होते हैं, इंसान का पैसा जाता है, तो इंसान को सब कुछ मिल सकता है। लेकिन इंसान को दुनिया की हर नेमत दे दी जाए, माल, गाड़ियां, गोदाम, बंगले, बैंक बैलेंस भर दिए जाएं, और उसे कहा जाए एक दिन का वक्त है तुम्हारे पास, वो क्या कहेगा? कहेगा सब कुछ ले लो, मुझे जिंदगी जीने दो, मैं जीना चाहता हूं। वक्त को तब इंसान समझता है जब उसके पास वक्त कम होता है। आइम्मा इकराम कहते हैं, क्या कहते हैं? समझदार लोग थे, सोचो विचार करने वाले थे, गौर फिक्र करने वाले थे, कुरान की आयत को समझते थे। क्यों अल्लाह ने बार बार कहा अफला ततफक्करून, तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते? तो जब गौर फिक्र करने के बाद ये बातें समझ आती हैं। कहते हैं जब इंसान मरने वाला होता है तब इंसान को समझ आती है कि वक्त कैसे गुजरता है, पहले समझ नहीं आती। और एक शायर ने क्या खूब कहा, उसका उर्दू में तर्जुमा ये है कि जब मरना ही है, जिंदगी का इंजाम और उम्र का इंजाम मरना ही है, तो लंबी उम्र पाना या छोटी उम्र पाने से क्या फर्क पड़ता है? जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, मौत के करीब होता है, 150 साल भी उसकी उम्र है, वो कहेगा मेरी जिंदगी बहुत छोटी थी। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने लाया जाएगा दरबार में, क़यामत का दिन होगा, पूछा जाएगा हाँ भाई कितने साल बिता के आए हो? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वो क्या कहेगा? कहेगा एक दिन भी पूरा नहीं गुजारा, एक दिन का कुछ हिस्सा गुजार के आए। इंसान को तब पता चलता है जब इंसान आखिर में जाता है। खुशी का वक्त भी गुजर जाता है, गमी का वक्त भी गुजर जाता है, वक्त नहीं पास रहता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया निअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं कि लोग उसको बहुत ही हकीर समझते हैं, लेकिन वो नेमतें हैं। अस्सिहा वल फ़राग़, एक अल्लाह की दी हुई सेहत और दूसरा फारिग वक्त, जो अल्लाह ने वक्त दिया है। इंसान समझता है कि ये नेमत ही नहीं है। ये जो इंसान बीमार हो जाता है, बीमार होने के बाद उसे एहसास होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। सेहतमंद इंसान को नहीं पता होता, वो कहता है मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं तो ठीक हूँ, ऐसे ही था। जब इंसान बीमार होता है उसके पास जाएं और पूछें उनसे कि बताओ भाई सेहत कितनी बड़ी नेमत है, वो बताएगा भी और उसकी आंखों से आंसू भी जारी होंगे और आपको सही तरीके से बता देगा। क्योंकि हमने किसी मुर्दे से बात नहीं की जिसका वक़्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम सेहत की कदर पूछ सकते हैं उस इंसान से जो बीमार हो चुका है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा, उससे पूछ सकते हैं किसकी कदर? सेहत की। लेकिन वक़्त की कदर हमने किससे पूछनी है? वो उस मुर्दे से पूछनी है जो दुनिया से जा चुका है, जिसके पास अब वक़्त नहीं रहा। अल्लाह ने कुरान में वही के ज़रिए बता दिया है कि वो मर के दोबारा उठ के क्या कहेगा कि काश मुझे वक्त मिले, मैं दोबारा दुनिया में जाऊं, दुनिया की सारी दौलत को इकट्ठा करूं और अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूं, कुर्बान कर दूं। लेकिन वक्त नहीं आएगा। कल्ला इन्नहा कलीमा, काश काश की सदाएं करता रहेगा।
लअल्ली अअमलु सालिहा फीमा तरक्तु कल्ला, कि मैं जाऊं और दुनिया में जितने भी नेक काम है सारे कर गुजरूं, लेकिन कल्ला इन्नहा कलिमा, एक ही सदा आएगी कि नहीं ये हमारा कानून नहीं है, वक्त एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता। जिंदगी एक बार ही मिलती है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, ये रिवायत सही भी हो सकती है, लेकिन इसमें सबक जरूर है। 1000 साल से ज्यादा उम्र अल्लाह ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को अता की थी। 950 साल तो सिर्फ तबलीग ही की है, सिर्फ अल्लाह के दीन की इशाअत ही की है। किसी ने कहा जी, बल्कि मलकुल मौत ने पूछा कि आपने 1000 से ज्यादा जिंदगी गुजारी है, साल से ज्यादा, आप बताइए कि कैसा आपने महसूस किया है इस जिंदगी को, इतनी लंबी जिंदगी को। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ही लगा है कि जैसे एक इमारत है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से मैं दाखिल हुआ हूं और दूसरे दरवाजे से मैं निकल गया। इतनी मुख्तसर जिंदगी, 1000 साल। तो हमारी जिंदगियां भी मुख्तसर हैं। कितनी कितनी जिंदगी है, ये इंसान को तब पता चलेगा जब इसका वक्त खत्म हो जाएगा। आज हम साल पे साल गुजर रहा है, साल पे साल गुजर रहा है, साल बदलते हैं, महीने बदलते हैं, दिन बदलते हैं, बदलते नहीं तो हम ही नहीं बदलते। वो किसी ने क्या खूब कहा, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से। ये साल जो गुजरा है, लोग खुशियां मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन फिक्र करनी चाहिए, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां कह रहे हैं नया साल मुबारक। इंसान मौत के करीब होता जा रहा है, जिंदगी से दूर होता जा रहा है, और हम खुशियां मनाते चले जा रहे हैं। क्या किया है? अल वक्तु का सैफ, ये तलवार की तरह है, काट देता है, किसी का लिहाज नहीं करता। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला बार बार दिन और रात के आने जाने को बयान किया है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, क्यों बयान किया है? अल्लाह ने सूरज और चांद को पैदा किया है, रात और दिन का आना जाना बार बार बयान किया है, क्यों बयान किया है? वख्तिलाफिल लैल वन नहार, अल्लाह ने फरमाया ये दिन और रात का आना जाना बदलना, लआयातिन लिउलिल अलबाब, ये अक्लमंद लोगों के लिए निशानी है, इबरत है। किस चीज की इबरत निशानी है? ताकि वो समझ जाएं कि एक दिन आपने भी बदल जाना है। ये दिन आके रहता नहीं है, ये रात आके रहती नहीं है, कोई इंसान भी दुनिया में नहीं आया जो इंसान हमेशा के लिए रहा। नबी अलैहिस्सलाम वसाल मुबारक के करीब हैं, तो आप अलैहिस्सलाम की तकलीफ सईदा फातिमा देख रही हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही, और फिर ये अल्फाज जुबान पे आते हैं कि अगर किसी ने रहना होता ना तो अल्लाह के महबूब पैगंबर दुनिया में रहते हैं, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से है। लेकिन वक्त हर एक के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इज़ा जाअ अजलुहा वलन युअख्खिर अल्लाह, जब वक्त आ जाता है, इंसान का टाइम खत्म हो जाता है, कोई इंसान नहीं है इस टाइम को आगे कर सके। ये वक्त ऐसा है अल्लाह का दिया हुआ, ये एक्सटेंडेबल नहीं है, ये बढ़ नहीं सकता, जितना मुकर्रर है उतना ही रहना है। इंसान जहां मर्जी चला जाए, अच्छे ट्रीटमेंट करवा ले, ये वक्त उतना ही रहना है जितना अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। कुरान में फिर अल्लाह ने फरमाया, यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी
वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून। अब इन लोगों को जब सजा दी जाने लगी है ना, जहन्नमियों को, ये नाफरमानों को, दुनिया में वक्त ज़ाया करने वालों को, असल में बात ये है दुनिया में वक्त ज़ाया करने वालों, अबसरना व समिअना फरजिअना, एक ही बात कहते रहेंगे, काश हमने वक्त को कीमती बनाया होता, गौर से बातों को सुना होता, व समिअना, हमने गौर से बातों को सुना होता, फरजिअना नअमल सालिहा, हमें लुटा दे, नअमल सालिहा, नेक अमल करेंगे। और एक मर्तबा नहीं अल्लाह ने इनकी बोली कुरान में बयान फरमाई, बार बार फरमाई है, फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून, बेशक हम अब यकीन आ गया है, अब हमने जनाब अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा, वक्त नहीं मिलेगा। इमाम इब्न जोज़ी रहमहुल्लाह, वक्त को कीमती बनाने वाले लोग दुनिया में किताबें भरी पड़ी हैं, एक एक बंदे ने इतनी इतनी किताबें लिख दी। इमाम इब्न तैमिया की एक किताब 80 जुल्दों पर मुश्तमिल है, 80 जुल्दों पर एक किताब, फतावा इब्न तैमिया। अगर इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह उनकी किताबों को शुमार किया जाए और उनकी उम्र को देखा जाए, ऐसा लगता है कि एक दिन में उन्होंने 100 सफ़ा लिखा है। इन्होंने वक्त को कीमती बनाया था। आज तक लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं इनसे। सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं है, फिर पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत, जब इंसान के पास रहा ही कुछ नहीं है तब पछताने का क्या फायदा है। आज कुरान बार बार कहता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब, ये अक्लमंद लोगों के लिए निशानी है, ये उनके लिए इबरत है, ये नसीहतें हैं, ये वाज़ है। तो मेरे भाइयों, हमें अल्लाह के इस दिए हुए वक्त की कदर करनी चाहिए। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तज़ूलु क़दमु इब्न आदम हत्ता युसअल अन इंद रब्बिही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान के क़यामत वाले दिन कदम हिल नहीं सकेंगे जब तक अल्लाह की तरफ से दिए गए इन सवालों का जवाब नहीं देगा। उसमें 2 सवाल वक्त के बारे में, अन उमरिही, उसकी उम्र के बारे में है कि उसने अपनी उम्र कहाँ पे खपाई है, एक उम्र के बारे में, वन शबाबी ही, और दूसरा उसकी जवानी के बारे में, क्योंकि जवानी इंसान की उम्र का बेहतरीन एक टनोर होता है, एक दौरानिया होता है। जवानी के बारे में ख़ास तौर पे पूछा जाएगा और उम्र के बारे में भी ख़ास तौर पे पूछा जाएगा। और इंसान जब तक इन 2 सवालों का जवाब नहीं देगा, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने कदमों को हिला भी नहीं सकेगा। कैसे हमने जवाब देना है पूरी उम्र के बारे में और अपनी जवानी के बारे में। मेरे भाइयों, आज इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, फिक्र करने की ज़रूरत है। ये साल बदला है, ऐद करें, इरादा करें और अज़म करें, रब से तौफीक मांगें, दुआ करें कि अल्लाह जितने भी साल हमारी ज़िंदगी में आए हमें अपने करीब ही करता जाए। कोई साल, कोई वक्त ऐसा ना हो कि हम तेरे से दूर हो जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते हैं उस हाल तक, उस वक्त तक तुम मरो ना जब तक तुम मुकम्मल पूरे के पूरे अल्लाह के ताबे ना हो जाओ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।